हर धर्म का अपना अपना कंसेप्ट चलता है। यहाँ हिंदू लोग मानते हैं कि मोक्ष में अप्सराएं होती हैं। ये सारे कंसेप्ट आदमी ने बनाए कि औरतों ने बनाए हैं? तो अप्सराएं उधर हूरे हैं, 72 हूरे हैं, क्योंकि कंसेप्ट बनाने वाले कौन है? आदमी लोग। तो अपने हिसाब से सेट कर दिया सारा। तो लेकिन हिंदुइज्म डजंट बिलीव द हेवन टू बी द अल्टीमेट गोल। दैट इज नॉट अल्टीमेट। In Christianity, in Islam, in Judaism, the ultimate goal of human being is to attain heaven. But Hinduism doesn't limit it to the concept of heaven. उनको क्या चाहिए? मोक्ष चाहिए। तो मोक्ष का मतलब क्या है? मोक्ष का मतलब है liberation from the cycle of births or rebirths. What is the cycle of rebirth? हिंदुइज्म, सिखिज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, चारों मानते हैं कि एक चीज होती है आत्मा। बुद्धिज्म आत्मा नहीं मानता, लेकिन बाकी चीज कॉमन है कि when we die, it's not the end of our existence. It is just the change of the body. When we die, the soul gets liberated from the body, but it's not finally liberated. It will find another body to lead a different life. इसको बोलते हैं rebirth. Rebirth होता रहता है। Thousands of times, lakhs of times we have to reborn. So the ultimate purpose of the human being is to get liberation from the cycle of rebirths. और जब इस rebirth के cycle से free हो जाते हैं, then it is known as liberation और मोक्ष। तो पहली बार समझ गए कि मोक्ष क्या है? लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ रीबर्थ। इस साइकिल ऑफ रीबर्थ क्यों होता है? तो इसका रीजन एक माना जाता है कर्म सिद्धांत। और आज के अंग्रेज लोग बोलते हैं कर्मा इज ए बिच। सुना आपने ऐसा? नहीं सुना? अरे आजकल बहुत चलता है कर्मा इज ए बिच। पता नहीं क्या ढूंढ के निकालते हैं। कहने का भाव ये कि अगर आप किसी बिच के बच्चे को परेशान करोगे तो पीछे नहीं छोड़ोगे, आपको बहुत दूर तक खदेड़ के आती है। तो अगर आपने कोई कर्म खराब किया तो पीछा छोड़ेगा नहीं, कभी ना कभी कहीं ना कहीं हिसाब बराबर कर देगा। शायद इस सेंस में ये मुहावरा बन गया है कर्मा इज ए बिच। मैंने कुछ सर्च कर देखना कर्मा इज ए बिच का मतलब क्या होता है। ये सब होगा। इट हैज नथिंग टू डू विद बिचिंग। बिचिंग समझते हैं? करते हैं? नहीं, सब करते हैं, मानते नहीं बस। कर्म सिद्धांत का मतलब है कि जब हम कोई काम करेंगे, इट इज अ थियरी ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। द कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप इन द वर्ल्ड, इन द फिजिकल वर्ल्ड हम सब मानते हैं कि कुछ भी हुआ है तो रीजन होगा उसका, और रीजन है तो इफेक्ट भी होगा। So for every cause there is an effect, and for every effect there is a cause, there is a cause. ये सब मानते हैं, दुनिया में ऐसा ही होता है। और जब कॉज समझ में ना रहा हो तो वो मिरेकल है, और जब कॉज समझ में नहीं आता वो चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया। समझ में तो होता चमत्कार कुछ नहीं हुआ, इस वजह से वो सब खत्म हो गई। ये लोग कहते हैं कि कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप हमारे एक्ट्स में भी होती है, कर्मों में भी होती है। If you have done something wrong, something wrong will happen to you. If you do good, something good will happen to you. This is कर्म सिद्धांत। तो ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हम जैसा करेंगे वैसा फल मिलेगा। बट द प्रॉब्लम है, कई बार हम देखते हैं कि किसी ने अच्छे कर्म किए और उसको फल मिलने से पहले उसकी डेथ हो गई। ऐसा नहीं होता दुनिया में, ऐसा होता है। कई लोग इतने गंदे हैं, आप वेट कर रहे हैं कि अभी देखते हैं इफ कर्मा इज अ बिच समथिंग विल हैपन टू हिम, और उसको कुछ नहीं होता। एंड ही थॉरली एंजॉयज लाइफ टिल द एंड ऑफ लाइफ। आप सोचें इतने नीच कर्म किए, इसको पनिशमेंट क्यों नहीं मिली? तो दिल खुश रखने के दो तरीके हैं। एक, ये हेल में जाएगा, नरक में जाएगा, वहां गर्म तेल की कढ़ाई में इसका पकौड़ा बनेगा। दिस इज वन। नरक की आग में जलोगे ना, दोजख की आग बोलते हैं इस्लाम में, दोजख की आग में जलोगे। तो मैं इमेजिन करता हूँ कि दोजख में गर्म तेल की कढ़ाई होनी चाहिए, और जो गंदा आदमी है उसको उसके अंदर तलेंगे, उसका पकौड़ा बनाएंगे, और उसी के खून के सॉस के साथ वो खाया जाएगा। और नहीं तो फिर दूसरा तरीका क्या है?
कि नहीं ये मर तो गया है, इसकी आत्मा नहीं मरी है, इसका पुनर्जन्म होगा छिपकली के रूप में, और इस छिपकली के ऊपर पैर रख के 3 लोग निकलेंगे, देखना तब हिसाब बराबर होगा। तो डेथ के बाद भी हमारे कर्म पीछा नहीं छोड़ेंगे, इसका तरीका है रीबर्थ। So you have to understand that the concept of rebirth and the concept of karma siddhant are very well connected to each other. और जब हम इस रीबर्थ से फ्री हो जाएंगे तो मिलेगा मोक्ष। तो रीबर्थ क्यों होता है? रीबर्थ इसलिए होता है कि कर्मों का बैलेंस थोड़ा सा बचा रह गया। Till the time we have the balance of karmas, we have to take rebirth. और जैसे ही हमारा कर्म का बैलेंस 0 हो जाता है, डेबिट क्रेडिट दोनों 0, ठीक वहां होता है मोक्ष। And then you reach a level when you are not supposed to come back on this earth. इसे बोलते हैं मोक्ष, and this is the ultimate purpose of 8 out of 9 philosophies of India. 4 बात को छोड़ दीजिए, आप मोक्ष मतलब समझ पाए ठीक से, कोई दिक्कत चाहिए किसी को? आप में से कितने लोग इंटरेस्टेड हैं मोक्ष के लिए कि असली चीज तो यही है, बाकी सब तो बेकार होते हैं? रीबर्थ नहीं चाहते आप? रीबर्थ एनिमल में भी हो सकता है, अगर आपने गलत काम किया तो रीबर्थ टिड्डा बनने पैदा हो सकते हो, मेंढक का ऑप्शन भी है और कौवा बनने का ऑप्शन भी है, और ऑप्शन आपको दिए नहीं जाते कि 4 में से टिक करो, ऐसा नहीं होता है। दैट इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ योर कर्म। और कभी-कभी पेड़ पौधा बनने का ऑप्शन भी, घास बनने का ऑप्शन भी होता है। Not only the animals and birds, even the plant kingdom is an option. मैं तो देखो यार एग्नोस्टिक आदमी हूँ, और एग्नोस्टिक होने का मतलब है कि मुझे इन बातों पर भरोसा है नहीं। So I don't have faith in these things. I teach these things as a part of curriculum. I don't have faith. क्यों नहीं चाहिए? अगर ऐसा पक्का हो कि ऐसा होता है तो जरूर चाहिए। शांति से रहना कौन नहीं चाहता? शांति से